Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today we are going to upload practice set 3.3. Before that, I am uploading a video uh, of the basic concepts related to arc and about two theorems. One is theorem of corresponding chords corresponding to the congruent arc of a circle are congruent and its converse. So I am going to upload this, and after that I will upload a practice set 3.3. ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस एक दूसरे के रिलेटेड है, तो ये हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 3.3 को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ज़रा हम लोग इसको देखते हैं. सबसे पहले क्या है आज का टॉपिक? आर्क एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स. तो डेफिनेशन ऑफ एन आर्क. आर्क क्या होता है? ये जो सर्कल होती है, ये जो है यहाँ से ए क्यू बी या फिर ए पी बी, ये क्या हो जाएगा? हमारा आर्क हो जाएगा. बराबर. तो सीकेंट क्या होता है? जो क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे सर्कल को टच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं. तो सीकेंट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स. ये सीकेंट ने क्या किया है? दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. ईच पार्ट टुगेदर विथ कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, द सीकेंट इज एन आर्क. और ये सीकेंट के वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट आते जा रही है. सीकेंट के वजह से क्या हुआ? कॉमन पॉइंट आ रहा है. मतलब देखो ए पी बी, हाँ, तो ये ए बी कॉमन पॉइंट आया. कहाँ पे? ए क्यू बी में भी. ये दो आर्क बन गए. इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? ए बी. तो ये सीकेंट वही काम कर रहा है, दो कॉमन पॉइंट लाने के लिए. तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या समझना है? तो ये लाइन एल हमारा सीकेंट है. ठीक है ना. आर्क ए क्यू बी, आर्क ए क्यू बी एक है, जैसे मैं पहले से ही बता रहा हूँ, और आर्क ए पी बी है. आर टू आर्क्स फॉर्म ड्यू टू सीकेंट एल. ये एल के वजह से एक तो ए क्यू बी आर्क हमारा यहाँ पे बन गया है, ये वाला एक आर्क हमने यहाँ पे बनाया है, और दूसरा आर्क हमारा ये वाला बन चुका है. ठीक है ना. तो ये दो आर्क हमारे यहाँ पे हमको समझ में आ रहे हैं. अब इसमें से कौन सा मेजर आर्क है और कौन सा माइनर आर्क है, वो हम लोगों को यहाँ पे अब समझने की ज़रूरत है. तो सेंटर साइड आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क. अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से नज़दीक है ये आर्क. बराबर. तो सेंटर साइड आर्क को हम लोग बोलेंगे क्या? मेजर आर्क. और नॉन सेंटर साइड आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क. अब ये आर्क, अब तुम बोलोगे कि आर्क तो मतलब सेम ही लग रहा है हम लोगों को, इतना ही डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे भी और यहाँ से यहाँ पे भी. बट इसको जैसे देखो, ये कैसा है? ए पी बी. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया? ये हमारा मेजर आर्क हो गया. क्यों? क्योंकि ये सेंटर से नज़दीक है, ये यहाँ तक पहुँच सक रहा है. और ये क्या है? ए क्यू बी. तो ये यहाँ पे ही खलास हो गया. तो ये सेंटर, नॉन सेंटर नहीं है ना, ये इससे दूर है ना, ये यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया है. ये ए क्यू बी ये यहाँ पे ही. तो सेंटर बहुत दूर है. इसमें कैसा था कि ये पूरा का पूरा कवर हुआ था विथ सेंटर. तो इसके लिए मतलब एक याद रखने के लिए है वो. तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पी बी, जो बड़ा दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा मेजर. मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा. तो ए क्यू बी, ऐसा तुम दो तरीके से इसको याद रख सकते हो. अब सर्कल, कोई भी सर्कल कितने डिग्री का होता है ये तो आपको बेसिक पता ही होएगा. वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. अब सेमी सर्कुलर मतलब क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, इसको बीच में से काट दिया तो क्या हो जाएगा? ये सेमी सर्कुलर हो जाएगा. तो 360 डिग्री है तो ये 180 हो जाएगा और ये भी 180 हो जाएगा. ये बेसिक तो आपको पता ही होगा. तो अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? सेमी सर्कुलर आर्क पे. इफ सीकेंट पासेस थ्रू द सेंटर देन ईच आर्क सो इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री. तो अब सर्कल का डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो देयरफॉर हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या कि आर्क का भी कितना डिग्री हो जाएगा? हमारे 180 डिग्री.
ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब सेंट्रल एंगल हम लोग किसको बोलेंगे? एक सर्कल रहेगा, बराबर, एक सर्कल रहेगा, वहाँ पे एक सेंटर रहेगा, ओ से ही हमारा एक एंगल जो फॉर्म होगा, मतलब सेंटर से ही एक एंगल फॉर्म होना चाहिए, और उसके सामने वाला आर्क वो हो जाएगा हमारा क्या? सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। तो वो आर्क, अब अगर समझो इसका डिग्री 10 है तो ये आर्क का भी डिग्री 10 हो जाएगा। ये हम लोगों को सेंट्रल एंगल से पता चलता है। एन एंगल इन अ प्लेन ऑफ अ सर्कल विथ इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। इसका वर्टेक्स मतलब क्या होता है? जो इसका कोना है वो कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए, ये जो एंगल है इसका, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोल देंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए ओ बी, क्या है ये? ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए ओ बी क्या है हमारा? सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे हम लोगों के दो आ जाते हैं, क्या चीज आ जाते हैं, मतलब दो यहाँ पे आ जाएगा वापिस से, क्या? एक तो मेजर आर्क आएगा और माइनर आर्क आएगा। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है? मेजर आर्क मतलब बड़ा वाला आर्क जो है वो, और माइनर आर्क मतलब जो छोटा है वो। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। जैसे मैंने अभी बता दिया था तुमको, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। जैसे अगर इसका वैल्यू थीटा है, किसका? ए ओ बी का अगर वैल्यू थीटा है तो हम लोग ए एक्स बी, ये जो माइनर आर्क है यहाँ पे ए एक्स बी, इसका भी कितना हो जाएगा डिग्री? थीटा डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। यही बताना है। हियर मेजर आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल क्या है? ए ओ बी विच इज गिवन एज थीटा। तो ये ए एक्स बी भी कितना हो जाएगा? आर्क थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क का बात हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे कहाँ पे? मेजर ऑफ मेजर आर्क। मेजर ऑफ मेजर आर्क, कभी भी आर्क सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360। तो आर्क भी कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। मतलब ये जो लाइन होती है ये सर्कल की, उसको आर्क बोलते हैं हम लोग। मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर ऑफ मेजर आर्क, हम लोगों को माइनर आर्क तो पता है, सेंट्रल एंगल अगर 50 डिग्री दिया है, ठीक है, तो माइनर आर्क 50 हो गया। तो 50 अगर 360 में से हम लोग अगर 50 माइनस कर देते हैं तो 3110 हमारा क्या आ जाएगा? मेजर आर्क आ जाएगा। तो वही हम लोगों को है। तो मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पहले तो बात को समझो। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? ए वाई बी दिया हुआ है। ये है हमारा क्या? मेजर आर्क है। ए वाई बी हमारा मेजर आर्क हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। और सेंट्रल एंगल कहाँ पे? ओ। तो इसका सामने जो आर्क दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? माइनर आर्क। तो ए एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? ए वाई बी। तो ए वाई बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, क्या बोला था मैंने? माइनर आर्क। तो ए एक्स बी। अब मेजर ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। ये बात हम लोगों को पहले से ही पता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं थ्योरम की ओर। तो थ्योरम क्या है, जरा उसको हम लोगों को अभी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो थ्योरम पर, तो थ्योरम क्या है? द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, क्या बोल रहा है ये? द chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent, ठीक है। देखो, द chords corresponding to congruent arc मतलब हम लोगों को क्या दिया हुआ है? आर्क है। आर्क को हम लोगों को पहले से कॉन्ग्रुएंट दिया है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे, क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे एपीसी अगर हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉन्ग्रुएंट दिया है। और डी क्यू ई भी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो एसी
AC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा हमारा DE होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है ये थियरम। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो गिवन सर्कल विथ सेंटर B, सेंटर B दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है आर्क, आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE दिया हुआ है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है अगर दो कॉन्ग्रुएंट आर्क दिए हुए हैं तो उसके सामने का जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड DE। अब हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग अब क्या लेंगे, दो ट्रायंगल्स को इक्वल साबित कर देंगे और इसको हम लोग CSCT से इक्वल बता देंगे। तो ये एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों को करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दो जरा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC लेंगे और दूसरा लेंगे हम लोग DBE लेंगे। इसमें AB और हमारा AB और BD हमारा क्या है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल है, वो हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद में ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBE, ये हम लोग दे देंगे। क्या है ये, हमारा सेंट्रल एंगल है, बराबर। ये क्या है हम लोगों का, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क की वजह से हम लोग क्या बता देंगे, इसको इक्वल बता देंगे। मतलब ये देखो, ये आर्क इक्वल है ना हमारा, APC इज इक्वल टू DQE है, तो हम लोग क्या बताएंगे इसको, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो ये सेंट्रल एंगल भी हमारे दोनों इक्वल हो गए। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे, BC। क्या लूंगा मैं, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं लूंगा BE। ठीक है, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू BE। ये भी क्या है हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल है। तो इसकी तहत हम लोग SSS टेस्ट के तहत हम लोग इसको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और फिर हमारा जो है वो CSCT से कॉर्ड को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो अब मैं लिखने की शुरुआत करता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, कौन से ट्रायंगल लिए, ABC और DBE। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेगमेंट AB, कौन सा लिया मैंने, सेगमेंट AB इज इक्वल टू BD ले लिया। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल लिखो, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBE, और ये क्या है हमारा, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। ठीक है, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। जैसे ये हम लोगों को गिवन में ही दिया हुआ था कि APC इक्वल है DQE के, तो हम लोगों ने वो सेंट्रल एंगल का अभी थियरी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि अगर ये जो सेंट्रल एंगल अगर थीटा है तो ये भी, इसका भी वैल्यू थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग ऐसा भी मतलब ये और ये इक्वल ही होंगे, तो इसके लिए मैंने ये बता दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में मुझे क्या लेना है, सेगमेंट BC। क्या लूंगा मैं, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। ये भी क्या है हमारा, एक तो BC लिया मैंने और दूसरा लिया BE। ये भी क्या है हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। तो हम लोग अब अगले स्टेप में क्या बता देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBE। और कौन से टेस्ट से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया है, तो SAS, कौन से, बाय SAS टेस्ट वी हैव
proved triangle ABC is congruent to triangle DBE. So after that we have to prove what we have to prove, chord AC is equal to DE. When we had proved this to both the triangles, triangle ABC and DBE as congruent, then we can say that by corresponding sides of a congruent triangle that chord AC is also congruent to chord DE. तो लास्ट स्टेप में अब लिखने जा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, फाइनली मैं लिख सकता हूँ ऐसा, chord AC is what congruent to chord DE. और ये कहाँ से आ रहा है हम लोगों को, CSCT. क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर सी बात है अब जो यहाँ पे जो कॉर्ड्स बच चुके हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हमारा CSCT से. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. तो आगे क्या है, करस्पॉन्ड, इसका उल्टा है, जो हमारा यहाँ पे टू प्रूफ था वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा अगले थियरम में, और जो गिवन था वो हम लोगों को अब यहाँ पे टू प्रूफ करना होगा. तो क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड. जैसे मैंने बोला यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, कॉर्ड को कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूफ किया था. तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, हम लोगों को आर्क्स को भी कॉन्ग्रुएंट बताना है. तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग इस सम को शुरू करते हैं, मतलब इस थियरम को. तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इन सर्कल O is the center. हाँ, और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, chord PQ is congruent to chord AB दिया हुआ है हमारा. फिर उसके अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूफ लिखना है. तो टू प्रूफ में क्या होएगा हमारा, आर्क PXQ is congruent to arc AYB. अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल प्रूफ में. हम लोगों को PXQ और AYB को प्रूफ करना है. अब देखो यहाँ पे कोई सेंट्रल एंगल हमारे पास में अब मौजूद नहीं है. तो सेंट्रल एंगल हमारे पास में नहीं होने के वजह से हम लोगों को यहाँ पे कैसे करना होगा, अब इसको सेंट्रल एंगल के लिए हम लोगों को ये लाइन और ये यहाँ तक, तो ये इसको सेंट्रल एंगल बोला जाता है. तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे देखो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, कॉर्ड PQ इज इक्वल टू कॉर्ड AB. तो ये एक है हमारे पास में, ठीक है, PQ इज इक्वल टू AB हमारे पास में इक्वल है, ये हम लोगों को पता है. ये क्या था हमारा, गिवन है. फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोल सकते हैं, OP हमारा क्या है, इस ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल को हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है. तो OP इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, OA. ठीक है, OP इज इक्वल टू OA बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है. और साथ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या कि OQ क्या है, ये OQ इज ऑल्सो इक्वल टू OB. ये भी क्या है हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल. तो इसके तहत हम लोग SSS टेस्ट के तहत हम लोग इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे. अब इसको इक्वल प्रूफ करने के बाद में हम लोग क्या बोल देंगे कि ये एंगल्स कौन से, CACT के तहत हम लोग POQ भी कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे हम लोग किसके साथ में, AOB के साथ में. ये हो जाएगा हमारा CACT. तो ये CACT से हम लोग एक बार इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आर्क भी इक्वल हो जाएगा. जब ये एंगल इक्वल हो जा रहा है तो PXQ हम लोग इक्वल बता सकते हैं. तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग प्रूफ में. तो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल AOB. क्या लिखना है हम लोगों को, इन ट्रायंगल POQ एंड AOB. हाँ, जैसे हम लोगों ने मार्किंग्स करके रखा हुआ है. तो ये जैसे ये PQ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, AB. यहाँ पे 1 नंबर मतलब 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है टेलीमार्क. तो हम लोगों को इसके हिसाब से ही लिख देना है फटाफट. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेरा PQ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, क्या ये कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड AB. ये क्या है, सबसे पहले हमारा गिवन है. फिर अब 2 लाइंस वाला कौन सा है, तो ये है हमारा
सेगमेंट कौन सा है ये, PO इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, सेगमेंट PO इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OA। ये क्या हो गया हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद में हम लोग कौन सा लिखना है, OQ। क्या लिखूंगा मैं, सेगमेंट OQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर ट्रायंगल POQ, कौन सा ट्रायंगल प्रूफ किया हम लोगों ने, ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB बाय कौन से टेस्ट से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इसको इक्वल, SSS टेस्ट से हम लोगों ने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। Therefore we can say that angle POQ is also congruent to angle AOB। और ये कहाँ से आ गया हम लोगों को, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आ गया। अब जब ये ट्रायंगल इक्वल है तो इनका, अब ये एंगल इक्वल है तो साइड सी बात है ये आर्क भी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। तो आर्क PXQ is also congruent to arc AYB। तो इसके साथ हमारा ये थियरम भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर माई वीडियोस मोर एंड मोर। जय हिंद।